नमस्कार, मेटा मित्र चैनल में आज ऑनरैम्प पर के अपडेट्स देखेंगे। रुपये, डॉलर जैसे फिएट करेंसी से क्रिप्टो खरीदने की प्रक्रिया को ऑनरैम्प कहते हैं और क्रिप्टो को रुपये या डॉलर में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को ऑफ रैम्प कहते हैं। पाई के केवाईबी लिस्ट में ये जो ऑनरैम्प पर दिखाई दे रहा है ना, वो क्या है? अगर आपने मेटा मित्र चैनल पर यह 350 नंबर वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता रहेगा। चलिए फिर से फटाफट जान लेते हैं कि ऑनरैम्प पर क्या है। मित्रों, ऑनरैम्प पर भी फिएट टू क्रिप्टो एग्रीगेटर है या कहो पेमेंट गेटवे की तरह काम करता है, लेकिन बाकी सभी पेमेंट गेटवे इस ऑनरैम्प पर के साथ जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है बैंक्सा, ट्रांसफाई और ऑनरैम्प जैसी पेमेंट गेटवे कंपनी की सर्विसेज सिर्फ ये एक ऑनरैम्प पर की ऐप से उपलब्ध हो जाती है। इसीलिए पाई वालों ने सीधा ऑनरैम्प पर को अपने साथ जोड़ा है। ये ऑनरैम्प पर की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये उसका एक टूल है, इसको वीगेट भी कहते हैं। पाई के वॉलेट में ये ऑनरैम्प पर के टूल को या कहो वीगेट को सीधा कनेक्ट किया है। जिनको भी पाई का वॉलेट बिना ओपन करें ये ऑनरैम्प पर में क्या अपडेट हुए हैं वो जानना हो तो सीधा इस वेबसाइट से जान सकते हैं। चलिए आज कुछ और नई चीजें जानते हैं कि ये ऑनरैम्प पर में क्या अपडेट हुए हैं। यहाँ डॉलर, पाउंड, रुपये या यूरो जैसी फिएट करेंसी को सिलेक्ट करना है और उसके नीचे क्रिप्टो करेंसी सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पर $100 एंटर करते हैं और नीचे बिटकॉइन सिलेक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि $100 के बिटकॉइन खरीदने हैं, मतलब फिएट करेंसी से क्रिप्टो करेंसी लेनी है, डॉलर को बिटकॉइन में बदलना है। इस प्रोसेस को ऑनरैम्प कहते हैं। ये प्रोसेस में बैंक और क्रिप्टो करेंसी के बीच में कुछ और कंपनियां और पेमेंट गेटवे के तरीके होते हैं। याद रहे, हम यहाँ कौन से देश में कौन सी कंपनियां कौन से क्रिप्टो खरीदने की सर्विस दे रही है वो जानने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो बिटकॉइन सिलेक्ट करने पर ये वीगेट में अपने आप कुछ चीज़ें अपडेट होकर यहाँ नीचे पेमेंट करने के तरीके और उसके प्लेटफॉर्म्स दिखेंगे। आइए चेक करते हैं कौन से देश में कौन से क्रिप्टो के कौन से पेमेंट गेटवे हैं। पहले यहाँ मेनू में कंट्री सिलेक्ट करना है। हमने यूएसए सिलेक्ट किया है, इसलिए सिर्फ अमेरिका में सर्विस देने वाले पेमेंट गेटवे दिखेंगे और वो पेमेंट गेटवे जिस किसी भी क्रिप्टो के साथ जुड़े हैं सिर्फ वही क्रिप्टो खरीद सकेंगे। ये देखिए, यहाँ डॉलर से बिटकॉइन को आपके लिए खरीदने वाली कंपनियों की लिस्ट दिखेगी। इन सब के बारे में जानेंगे और नीचे पेमेंट्स मेथड भी दिखेंगे। आइए पहले इन दो चीज़ों के बारे में फटाफट जान लेते हैं। उसके लिए पहले थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर कर देते हैं। मित्रों, लोग अपना पैसा घर में कैश या बैंक में अपने अकाउंट में रखते हैं। उसमें से उपयोग करने के लिए घर की तिजोरी में से थोड़े कैश रुपये अपने बटुए में अपनी जेब में ज़रूरत के मुताबिक रखते हैं। पेमेंट करने के लिए कैश रुपया अपनी जेब के बटुए में से देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए मोबाइल में बैंक की ऐप से या गूगल पे, फोन पे जैसी ऐप से पेमेंट करते हैं। कहने का मतलब है कि ये जगह पर सिर्फ डॉलर, रुपये जैसी फिएट करेंसी ही रहती है, लेकिन बिटकॉइन, इथेरियम और पाई जैसी क्रिप्टो करेंसी नहीं रहती। क्रिप्टो करेंसी को रखने के लिए क्रिप्टो वॉलेट होता है या फिर क्रिप्टो एक्सचेंज होता है। जिस प्रकार बैंक्स बहुत सारी है उसी प्रकार क्रिप्टो के वॉलेट और क्रिप्टो के एक्सचेंजेस भी बहुत सारे हैं। एक तरफ रुपये, डॉलर की रखने की जगह अलग अलग, तो दूसरी तरफ क्रिप्टो को रखने की जगह भी अलग अलग। दोनों की दुनिया अलग अलग है। अब सोचिए, डॉलर से बिटकॉइन खरीदना हो तो इन दोनों के बीच में कोई तो कनेक्शन होना चाहिए। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या कंपनी होनी चाहिए जो डॉलर से बिटकॉइन खरीद कर लाएं, मतलब फिएट करेंसी को क्रिप्टो करेंसी में बदलें। ये काम जो भी कंपनी, जो भी प्लेटफॉर्म या जो भी सॉफ्टवेयर करता है उसको ऑनरैम्प प्लेटफॉर्म कहते हैं। ये सभी ऐसी कंपनियों की लिस्ट है। इस लिस्ट के अलावा दूसरी कंपनियां भी हो सकती हैं। ये सभी कंपनियां अलग अलग देशों में अपनी सर्विसेज देती हैं। कायदे कानून से परमिशन और लाइसेंस लेकर काम होता है। सबकी डिटेल ये स्लाइड में दी है। इस वीडियो को रोककर शांति से एक बार जरूर पढ़ना, ताकि भविष्य में किसी भी वॉलेट में आपको फिएट करेंसी से क्रिप्टो या क्रिप्टो से फिएट करेंसी में स्वैप करना हो तो काम में आएगा। किसी अनजान या गलत प्लेटफॉर्म का उपयोग कर लिया तो नुकसान हो सकता है, इसलिए एक बार कम से कम सबके नाम जरूर पढ़ना हो न। तो मित्रों, अगर आपने कोई क्रिप्टो वॉलेट बनाया जो शुरुआत में खाली होगा और उसमें क्रिप्टो खरीद कर रखना है या अपने खाली क्रिप्टो वॉलेट को क्रिप्टो करेंसियों से भरना है, तो इनमें से कोई ना कोई प्लेटफॉर्म का उपयोग करना होगा। अब ये बात प्लेटफॉर्म पर निर्भर है कि वो किस प्रकार से पेमेंट करने के ऑप्शन देता है, सीधे बैंक अकाउंट से, आपके डेबिट कार्ड से या यूपीआई से। ये लिस्ट पेमेंट करने के अलग अलग ऑप्शन या मेथड की लिस्ट है। ये सभी पेमेंट मेथड्स में काफ़ी अंतर है। मुख्य बात तो स्पीड, फीस और कवरेज की है। स्पीड यानी कितनी जल्दी से पेमेंट पहुंचते हैं, फीस यानी स्वैपिंग में कितना चार्ज लगता है, कवरेज यानी कौन से देश में ये पेमेंट मेथड काम करता है। आइए कुछ मेथड्स के बारे में जानते हैं। पहला पेमेंट मेथड है मोबाइल या डिजिटल वॉलेट का, जिसमें गूगल पे, एप्पल पे या रिवॉल्ट पे जैसे ऐप उपयोग में आते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने में आसानी रहती है और किसी भी स्टोर पर स्पीड में पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है ई वॉलेट्स का, जो ऑनलाइन गेमिंग, ट्रेडिंग और शॉपिंग के लिए पॉपुलर है। लोग अपने बैंक अकाउंट में से कुछ पैसे अलग से ऐसे ई वॉलेट्स में रखते हैं और उसी का उपयोग करके पेमेंट करते हैं, जिससे बैंक में पड़े हुए पैसों को कोई खतरा नहीं रहता। तीसरा पेमेंट मेथड है बैंक ट्रांसफर्स, मतलब सीधे बैंक से फिएट करेंसी ट्रांसफर करना। इसमें स्विफ्ट नेटवर्क भी अब शामिल हो चुका है। इसी वीडियो में आगे इसके बारे में जानेंगे। चौथा तरीका पेमेंट मेथड का नया आया है, वो है ओपन बैंकिंग। जी हाँ,
आपके मोबाइल में बैंक की ऐप से डायरेक्ट पेमेंट होता है। इसमें डेबिट कार्ड की जरूरत भी नहीं रहती, कम फीस में इंस्टेंट पेमेंट हो जाता है। इस प्रकार हमने अलग अलग पेमेंट मेथड के बारे में जाना। आइए स्क्रीन पर चेक करते हैं कि ये सब कहाँ पर दिखाई देता है। अगर आप पाई नेटवर्क के पायोनियर हैं तो पाई के वॉलेट में ऑनरैम्पर का विगेट दिखाई देगा। ये ऑनरैम्पर अलग कंपनी है जिसने ज्यादातर उन सभी पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप किया हुआ है और पाई वालों ने इसी को पकड़ा है सोच समझ कर। आइए सीधा ऑनरैम्पर की वेबसाइट पर उसका टूल देखते हैं। पहले यहाँ मेनू में कंट्री सिलेक्ट करें। ऐसा करने पर सिर्फ उस कंट्री में चलने वाले प्लेटफॉर्म और पेमेंट मेथड्स फिल्टर होंगे। अब क्रिप्टो खरीदने के लिए यहाँ फिएट करेंसी सिलेक्ट करनी होती है। नीचे क्रिप्टो को सिलेक्ट करना होता है और यहाँ नीचे अपने आप उस फिएट करेंसी को सपोर्ट करने वाले पेमेंट गेटवे दिखेंगे। हमने अमेरिका सिलेक्ट किया है इसलिए सिर्फ अमेरिका में सर्विस देने वाले पेमेंट गेटवे दिखेंगे। ये टॉपर प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करते हैं तो उसके पेमेंट मेथड दिखेंगे। ये देखिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे, एप्पल पे, पेपाल के साथ दूसरी पेमेंट मेथड्स भी देख सकते हैं। ये पेमेंट मेथड सिर्फ टॉपर वालों की है। अगर आपने बिटकॉइन के बदले में पाई सिलेक्ट किया, मतलब अमेरिका के पायोनियर्स को डॉलर से पाई खरीदने हैं, तो सिर्फ एक ही पेमेंट गेटवे दिखेगा, वो है बैंक्सा। अब पाई वालों का टाई अप तो 3 कंपनियों के साथ था, लेकिन अमेरिका में आज सिर्फ बैंक्सा का नाम पाई के लिए दिखता है। कहने का मतलब है पेमेंट गेटवे अलग अलग देशों में लाइसेंस मिलने के मुताबिक उपलब्ध होते हैं। चलिए अब एक मस्त चीज चेक करते हैं। यहाँ पर स्टेलर ब्लॉकचेन का XLM क्रिप्टो सिलेक्ट करते हैं और ऊपर अमाउंट $1000 से ज्यादा रखते हैं। बैंक्सा के पेमेंट मेथड चेक करते हैं। सबसे नीचे लास्ट में स्विफ्ट नेटवर्क का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अभी इंटीग्रेशन का काम चालू है, लेकिन ये बात सच है कि ऑनरैम्पर वालों का इंटीग्रेशन स्विफ्ट नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के साथ हुआ है। आज बैंक्सा में स्टेलर के लिए स्विफ्ट नेटवर्क का ऑप्शन हुआ है, तो मित्रों भविष्य में पाई के लिए भी ये ऑप्शन खुलेगा ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। मित्रों आप भी सीधा इस वेबसाइट पर ये टूल में दूसरी कंट्रीज के क्रिप्टो पेमेंट गेटवेज चेक कर सकते हैं। आइए यूरोपियन कंट्री फ्रांस को सिलेक्ट करके देखते हैं। फ्रांस में ऊपर यूरो करेंसी और नीचे पाई सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर भी बैंक्सा और ट्रांसफाई प्लेटफॉर्म्स दिखेंगे। बैंक्सा में पेमेंट मेथड में एप्पल पे, गूगल पे और सेपा बैंक ट्रांसफर ओपन होता है। इसका मतलब है यूरोप के पायोनियर पाई के वॉलेट में से सीधा गूगल पे से पेमेंट करके पाई खरीद सकते हैं। यूरोप में बिटकॉइन खरीदने के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस पेमेंट मेथड में है। वो देखने के लिए यहाँ पर बिटकॉइन सिलेक्ट करके नीचे रिवॉल्ट नाम के प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करें। ये देखिए बहुत सारे पेमेंट मेथड्स उपलब्ध हैं, खास करके ओपन बैंकिंग है। यहाँ ओपन बैंकिंग सिलेक्ट करके आगे प्रोसेस करेंगे तो आपके मोबाइल में जो भी बैंक ऐप होगी उसको अपने आप पकड़ लेगा। आपको उसमें सिर्फ लॉगिन करके अप्रूवल देना होगा, बस। कोई डेबिट कार्ड या पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए भारत का नाम देखते हैं। कौन सी ब्लॉकचेन में कौन सा पेमेंट गेटवे काम करता है। उसके लिए पहले यहाँ ऊपर मेनू में इंडिया नाम सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ INR सिलेक्ट करें। यहाँ पर अमाउंट एंटर करके नीचे क्रिप्टो को सिलेक्ट करें। बिटकॉइन या इथेरियम सिलेक्ट करेंगे तो नीचे पेमेंट गेटवे में ऑन मेटा नाम की कंपनी दिखेगी। उसकी पेमेंट मेथड चेक करेंगे तो UPI, IMPS और डेबिट कार्ड के ऑप्शन दिखेंगे। देखिए UPI का ऑप्शन अमेरिका में नहीं था, ये पेमेंट मेथड भारत में चलता है इसीलिए। अब चलिए क्रिप्टो में पाई को सिलेक्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोई पेमेंट गेटवे उपलब्ध नहीं है, मतलब भारत में पाई को सीधे बैंक अकाउंट से किसी भी पेमेंट मेथड से अभी खरीद नहीं सकते, क्योंकि पाई वालों का जिस ऑनरैम्प प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप हुआ है उनकी सर्विस भारत में अभी उपलब्ध नहीं है। तो भारत में कितनी कंपनियां हैं? अब मित्रों यहाँ पर आपको लगता होगा कि ऐसी ऑनरैम्प कंपनियां क्या भारत में नहीं है। ओपन मेटा नाम की एक कंपनी जो अभी हमने ऑनरैम्प पर के इस विकेट में देखी वो भारत की ही है। ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो इसी प्रकार की ऑनरैम्प या ऑफ रैम्प सर्विसेज देती है। ये भारत के FIU सरकारी एजेंसी में रजिस्टर्ड भी है। इसकी वेबसाइट पर लास्ट में ये देख सकते हैं। अभी इसकी सर्विसेज भारत और फिलीपाइंस देश में है और ये ऑन मेटा नाम की कंपनी 15 से ज़्यादा ब्लॉकचेन्स को सपोर्ट करती है। आज नहीं तो कल पाई के ब्लॉकचेन को भी सपोर्ट करेगी। फ्यूचर में भारत में UPI से पाई को खरीदना बेचना ऐसी कंपनियों से पॉसिबल होगा, ऐसा हमारा पक्का विश्वास है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी धीरे धीरे पूरे विश्व को और उसके फाइनेंस सिस्टम को नया आकार दे रही है। क्या आप सभी पायोनियर का विश्वास है? कमेंट करके जरूर बताएं ठाकुर। वीडियो का एंड करते हुए लास्ट में इतना ही कहना है, अगर आपको मेटा मित्र का काम पसंद आता है तो चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट जरूर करें, नहीं तो मेटा मित्र को आपका काम पसंद नहीं आएगा रे। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। मेरा मित्र मेटा मित्र, जय हिंद, जय भारत।